आपके माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस वाले वो सारे ऑफिसर्स जिन्होंने ऐसा काम किया उनको मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ। हम लोग एक एक का नाम निकालेंगे, उन्होंने बैज हटा दिए थे, एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक का नाम निकालेंगे, उनके खिलाफ हम FIR फाइल करवाएंगे एंड जब टाइम आएगा वो जेल भी जाएंगे। छोटी बच्चियों पे थप्पड़ मारे, सर फोड़े, उनके बाल खींचे, शर्मनाक चीज़ है, इसका जवाबदेही तय होगा। हम लोग सारे जो इंजर हुए प्रोटेस्टर्स उनके पास गए थे मिलने। हमने वहाँ पे सारे डॉक्टर्स को दिखाया वो वीडियो एंड हमने पूछा कि ये क्या है। डॉक्टर्स ने बोला ये पेलेट गन है। विजेता दहिया बर्गर खाते हुए कहीं जाते हुए उनके वीडियोस सामने आए हैं और आ रहे हैं, इसके बाद आपने कार्रवाई की। कल जो उन्होंने वीडियो डाला था वो कई लोगों को लगा था कि बहुत इंसेंसिटिव था, तो ये एंड काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स है जिसके वजह से इट डिडंट वर्क आउट विद हिम एंड देयरफॉर हम लोगों ने उनको रिलीव कर दिया उनके ड्यूटीज से। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप है। हम इस समय जंतर मंतर पे हैं। आज 21 जुलाई का दिन है। हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास हैं। सौरभ, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातों पे बातचीत हो चुकी है, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातों पे सफाई चाहिए। पहला सवाल ये है कि एक आपके एक ट्वीट से और आपके एक मैसेज से ये संदेश गया है देश भर में कि कल दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन के समय पैलेट गन्स चलाई हैं। दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन भी किया है। पैलेट गन की बात या तो एक पत्रकार के हवाले से या तो आपके ट्वीट के हवाले से आ रही है। कई सारे लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि कितना रिलायबल सोर्स है आपका और कितना सही है उस तरह का क्लेम करना। कल मैं RML हॉस्पिटल में था, रात के 12 बज रहे थे। हम लोग सारे जो इंजर हुए प्रोटेस्टर्स उनके पास गए थे मिलने। हमने वहाँ पे सारे डॉक्टर्स को दिखाया वो वीडियो एंड हमने पूछा कि ये क्या है। डॉक्टर्स ने बोला ये पेलेट गन है। तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस वालों को कि वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो कल ये भी ट्वीट किया था ना कि हम लोग लाठीचार्ज नहीं कर रहे, हम लोग वायलेंस नहीं कर रहे, हम लोग फोर्स यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन पूरा इंटरनेट वॉज फ्लडेड विद देयर वीडियोज़ ऑफ बीटिंग पीपल। उन्होंने सर फोड़ा है लोगों का, तो उनके बात पे लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइंडिंग थी RML अस्पताल से? ये RML हॉस्पिटल में हम लोगों ने बातचीत किया, वो वीडियो दिखाया, उन्होंने बोला ये पेलेट गन है। आपने वीडियो भी देखा होगा, वो क्या और हो सकता है, क्या हो सकता है? आई एम नॉट बैलिस्टिक एक्सपर्ट, लेकिन मैं इसलिए डॉक्टर से पूछा एंड डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ ये पेलेट गन है। एक और सवाल, आपके एक साथी की आज आपके संगठन से विदाई की गई है। आपके एक साथी की आपके संगठन से विदाई की गई है आज। विजेता दहिया उनका नाम है। विजेता दहिया बर्गर खाते हुए कहीं जाते हुए उनके वीडियोस सामने आए हैं और आ रहे हैं, इसके बाद आपने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई का यही ग्राउंड था? क्योंकि इस पूरी बातचीत के 36 घंटे पहले, यानी कल सुबह की बात कर रहा हूँ, जब तक उनका बर्गर खाते हुए ना वीडियो आया था ना वो बर्गर खा रहे होंगे, और बात है इस प्रांगण की, तब ही उन्होंने हमसे और अन्य लोगों से भी और भी पार्टी से जुड़े दूसरे लोगों ने कहा था कि CJP में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजेता दहिया दूर दिखाई दे रहे हैं, स्टेज पे भी अलग बैठ रहे हैं, ब्रीफिंग्स में भी अलग हैं। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव कि बर्गर इज ओनली रीज़न कि विजेता दहिया को पार्टी से दूर किया गया। माइट बी द फाइनल रीज़न, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब देखिए, उनके खिलाफ मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो दोस्त है, हमारे मित्र है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभार आप किसी के साथ काम करते हो तो सम थिंग्स डोंट वर्क आउट। वाइब हो सकता है, लेवल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इट जस्ट डिडंट वर्क आउट विद विजेता हमारी टीम के साथ। एंड कल जो उन्होंने वीडियो डाला था वो कई लोगों को लगा था कि बहुत इंसेंसिटिव था, तो ये एंड काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स है जिसके वजह से इट डिडंट वर्क आउट विद हिम एंड देयरफॉर हम लोगों ने उनको रिलीव कर दिया उनके ड्यूटीज से। आखिरी सवाल है इस पूरी बातचीत का सौरभ, कल JP नड्डा के आवास पे क्या हुआ था? जगत प्रकाश नड्डा के आवास पे हुए सारे घटनाक्रम का मेरे पास 2 वर्जन है। एक वर्जन जो आशुतोष रांका बता रहे हैं, जिनके कल इंटरव्यू लिया मैंने उनका, और एक वर्जन जो आज सुबह अभिजीत दिक्के ने PC में बताया। आपका सौरभ दास का वर्जन क्या है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे? मैं दोनों के वर्जन बताऊं कि आप अपना वर्जन बताएंगे? 2 वर्जन बताइए आप। एक तो आशुतोष रांका का वर्जन ये है कि मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई वहाँ पर, ये तो मेरे रिकॉर्ड में भी है, मैंने आशुतोष रांका से मेरी फ़ोन पर बात हुई है। मेरी आई टॉक विद आशुतोष रांका। आप लोग जब जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हैं, अभी हम मांगे नहीं लेकर गए हैं, अभी लोग 5 घंटे से वेट कर रहे हैं।
कंफ्यूजन हुआ है अभिजीत दीपके के बयान से कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों के फ़ोन जमा करवा लिए गए थे। इट्स कंफ्यूजन क्या है, आपके फ़ोन जमा करवाए गए थे कि नहीं करवाए गए थे? करवाए गए थे, आशुतोष रंगा का फ़ोन उठ कैसे रहा था? क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर लोगों को पता नहीं है कि फ़ोन जमा होते या नहीं होते तो वो जेपी नड्डा के घर चले जाए कि अपॉइंटमेंट वो रिक्वेस्ट कर ले। आप जैसे अंदर घुसोगे वो फ़ोन जब्त कर लेते हैं, सबका नहीं, हमारा किया। तो हमारा फ़ोन पहले जब्त किया, फिर हमें बैठाया रखा। हमने जब देखा कि बहुत टाइम हो रहा है, हमने बोले चलिए एक बार फ़ोन में बात कर लेते लोगों से, अपने दोस्तों से, टीम वालों से, एंड वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं कि अब आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उन्होंने करने नहीं दिया, उन्होंने हमें रूम से निकलने में मना कर दिया। तो जब हम लोगों ने फाइनली उनको बोला कि हमें बातचीत करनी है एंड हम लोग यहीं पे धरना दे देंगे अगर आप हमें जाने नहीं देंगे अपने फ़ोन के पास, तब उन्होंने जाने दिया। तब मैंने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए थे उस टाइम पे कि क्या क्या हो रहा है, एंड तब आपसे बात हुई होगी आशुतोष की। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए। आप मेरे से पूछ लीजिए, वो आप चलाइए ज़रूर। हाँ, बात करिए। अब ये जो लीगल वाला हम लोग करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप पूछ लीजिए कि प्रोटेस्टर्स को कैसा हेल्प हम लोग। बता दीजिए, बातचीत चली रही है, बता दीजिए कोई कि आप किस लीगल पाथवे पे जा रहे हैं क्रैकडाउन के खिलाफ। क्या आप कोई जुडिशियल कमीशन के तहत जांच करवाने की मांग करेंगे? क्या आप कोई पिटिशन डालेंगे? कोई आप एफआईआर डालेंगे या एफआईआर डाल पाएंगे? क्या सीन है? जो हुआ कल, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता यहाँ पे की, जिस तरीके से लोगों का सर फोड़ा, छोटी बच्चियों पे थप्पड़ मारे, सर फोड़े, उनके बाल खींचे, शर्मनाक चीज़ है। इसका जवाबदेही तय होगा। तो आपके माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस वाले वो सारे ऑफिसर्स जिन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा गुंडागर्दी उन्होंने किया, उनको मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक एक का नाम निकालेंगे। उन्होंने बैच हटा दिए थे, एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक का नाम निकालेंगे, उनके खिलाफ हम एफआईआर फाइल करवाएंगे, एंड जब टाइम आएगा वो जेल भी जाएंगे। ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं, ये गुंडा है, वो एक पुलिस फोर्स में नहीं रह सकते। उनका मेंटल हेल्थ भी ख़राब है। दे आर अ डेंजर टू द सोसाइटी। ऐसे लोगों का पुलिस में रहना लोगों के लिए खतरा है। उन सबको चेतावनी है, आपके पीछे हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ललन टॉप देख रहे थे, बने रहिएगा हमारे साथ।